आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। हमारे खास शो हेल्दी इंडिया में आज आप फिर से हमारे साथ जुड़ेंगे। आज रविवार है और हम हर रविवार आपके लिए लेकर आते हैं हेल्दी इंडिया, क्योंकि हमें है आपकी सेहत का खास ख्याल। तो आज हेल्दी इंडिया में बात होगी मोटापे की, जिसे हम अक्सर ओबेसिटी कहते हैं। मोटापा अपने आप में एक ऐसी समस्या है जो अपने साथ कई तरह की अन्य बीमारियों को लेकर आता है। अगले 1 घंटे हम आपको बताएंगे इसके लक्षण और इसके रोकथाम के आखिर तरीके क्या हैं। और इसी के साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल भी मौजूद रहेगा। इसी के साथ इस प्लेटफॉर्म का फायदा उठा सकते हैं, अपनी समस्याओं को हम तक पहुंचा सकते हैं। लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर हमारे फोन नंबर्स जो हैं वो फ्लैश होंगे और उसके बाद आप अपनी समस्याएं जो हैं वो हम तक पहुंचा सकते हैं। और डॉक्टर्स का पैनल जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है या जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ेगा, उनसे आप अपनी समस्याएं जो हैं वो पूछ सकते हैं और उनका जवाब भी देने वाले हैं। तो चलिए, हमारे जो खास मेहमान हैं। आज मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। बिगड़ी जीवन शैली और असंतुलित खान-पान इसकी बड़ी वजह है। मोटापे को BMI बॉडी मास इंडेक्स से समझे तो ये एक गणना है जो शरीर के आकार को मापने के लिए व्यक्ति के वजन और उसकी हाइट को ध्यान में रखता है। CDC के अनुसार वयस्कों में मोटापे को 30 या उससे अधिक के BMI के रूप में परिभाषित किया गया है। मोटापे से टाइप 2 डायबिटीज, दिल से जुड़ी बीमारियां और कैंसर जैसी गंभीर रोगों का जोखिम बढ़ जाता है। मोटापे के शिकार वयस्क ही नहीं, बच्चे भी होते हैं। डॉक्टर 2 साल से अधिक उम्र के बच्चों और किशोरों में मोटापे का निदान कर सकते हैं। बच्चों में 95% या इससे ज्यादा के BMI को मोटापा माना जाता है। आनुवांशिक कारण, उम्र का असर, नींद पूरी ना होना, गर्भावस्था, हाइपोथायरॉयडिज्म, संतुलित भोजन करें, चीनी का सेवन कम करें, पैकेट वाले खाद्य पदार्थ सीमित करें, नियमित व्यायाम, उचित नींद, धूम्रपान और शराब से बचें, स्क्रीन टाइम को सीमित करें। मोटापे की समस्या से बचने के लिए अपने खान-पान और जीवन शैली पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप ऐसा करते हैं तो मोटापे से ताउम्र बचे रहेंगे। न्यूज इंडिया के लिए हितू चौहान की रिपोर्ट। तो ओबेसिटी के आखिर कारण क्या हैं? डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। मैं तारुफ करा देती हूँ। मधुमिता जी हमारे साथ हैं, जो कि डाइटिशियन है, स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर मेखला चंद्रा, जो कि सीनियर ओबेसिटी मेडिसिन एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ जूम के जरिए जुड़ेंगे। और डॉक्टर RK तुली जी, जो कि चीफ फिजिशियन है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं सबसे पहले डॉक्टर तुली आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि ओबेसिटी को लेकर देखिए जिस तरह से हम लगातार देखते हैं कि मामले सबसे ज्यादा आ रहे हैं, इसके क्या कारण है, क्या लक्षण आपको इसके नजर आते हैं? ये एक बहुत खतरनाक डेवलपमेंट है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार सन 1975 से 2016 तक दुनिया में मोटापे की जो दर है वो 4 गुना बढ़ गई है। और हमारे देश में भी 38 से 39% तक लोग ओबेसिटी से यानी ओवरवेट से पीड़ित हैं। और सबसे ज़्यादा जो खतरनाक बात है कि बचपन में इस दौरान जब एडल्ट्स में 4 गुना बढ़त हुई है, बच्चों में 5-6 गुना बढ़त हो चुकी है। तो आने वाली पीढ़ी का हमें ज़रूर ध्यान करना है, उसका फिक्र करना है। और इसका मेन जो वजह है वो है डेफिनेटली गलत खान पान, पर सबसे ज़्यादा हमारी जीवन शैली। हमारे वैदिक कहावत है, पहला सुख निरोग काया। तो आज के समाज में जो हमारी जीवन शैली है, जो हमारा लाइफस्टाइल है,
वो इतना डिस्टर्ब हो गया है, उससे हमारा माइंड डिस्टर्ब रहता है, उससे हमारे सारे फैसले, हमारी सोच, हमारा खान पीन सब गलत होता है और हर प्रकार की बीमारी, मोटापा तो एक जड़ है कई बीमारियों की। तो ये मोटापे से शुरू होता है और एक्टिविटी जो है हमारी जो लाइफ में जीवन शैली में जो फिज़िकल एक्टिविटी है, एक्सरसाइज है, योग अभ्यास इत्यादि है, वो दिन पर दिन कम होता जा रहा है कि लोगों को अपनी क्या कहते हैं, हर किसी को अपनी नौकरी पेशे की दौड़ में अपनी सेहत को ध्यान नहीं कर पाते हैं। और इसके साथ साथ है ऑटोमेशन, हर चीज़ आज आपके प्रेस बटन के ऊपर है। तो कोई मैं कहीं बिल्डिंग्स में जाता हूँ तो देखता हूँ कि लोग एक मंजिल तक भी सीढ़ी चढ़ के नहीं जाते हैं, हर किसी को एलिवेटर चाहिए। और मैं आज भी अपनी इस उम्र में 6 मंजिल तक बिना रुके, बिना किसी यानी फिजिकल एलिवेटर की फिटनेस को इंतजार लोग खुद ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं, और Absolutely, इसीलिए absolutely, जिम्मेदार। ओबेसिटी जो है उससे ग्रस्त हो रहे हैं। डॉक्टर मधुस्मिता जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, क्योंकि आप एक डाइटिशियन हैं, ऐसे में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें अपनी डाइट में रखनी चाहिए? क्योंकि अक्सर ओबेसिटी यानी मोटापे के कारण लोग लगातार, हम देख रहे हैं कि मोटापा जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब जब बढ़ रहा है तो लोग सोचते हैं कि खाना खाना छोड़ दें और इससे इलाज हो जाएगा और इससे वेट कम हो जाएगा। ये कितना सही है? नहीं, आजकल जो लोग सोचते हैं कि खाना कम कर देंगे, खाना छोड़ देंगे तो उसमें मोटापा हमारा कम हो जाएगा, बल्कि ये विपरीत है कि अब खाना पूरा अगर बंद कर देंगे तो हमारा बॉडी का जो जिस तरह का गठन है वो फैट सारा एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा, अपने रखना शुरू कर देगा। अगर वो रखना शुरू कर देगा तो मोटापा ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा कि इसके बाद हमें खाना कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा। अगर आप खाना पीना बंद कर देंगे तो ये चीज़ें बढ़ेगी। और इसलिए हमको अपनी जीवन शैली को चेंज करना चाहिए, बदलना चाहिए कि जिस तरीके से हम खान पान कर रहे हैं और कितना खा रहे हैं और क्या चीज़ें खा रहे हैं। क्योंकि आजकल हर चीज़, जैसे सर ने बताया कि हर चीज़ ऑटोमेशन हो गया, तो आजकल सब लोगों को है कि फास्ट फूड फटाफट जो चीज़ मिल जाए उसमें हम लोग कर लेते हैं। पहले के लोगों को देखिए कि वो लोग भी उतना ही खाते थे, घी वगैरह भी उनका उतना ही चलता था, बट उसके बाद भी वो एक्टिव थे, उनकी फिजिकल एक्टिविटी है, काम धाम है, एक्टिवनेस है, वो उतनी ही थी। तो जिसके कारण जितना कैलोरी एक शरीर को ज़रूरत है उतना ही कैलोरी का जो बर्न होता है, एक्सपेंडिचर होता है, वो भी उतना होता था। तो जिसके कारण वो बैलेंस बॉडी बनाए रखती थी। बट आजकल ये हो गया है कि कैलोरी ज़्यादा खाने लग गए हैं लोग, जैसे तली हुई चीज़ें हो गई और फास्ट फूड हो गया, रिफाइंड चीज़ें हो गई, ये सब कोई चीज़ें सेवन ज़्यादा हो गया है। बट इस तरीके से काम और एक्टिविटी आपकी कम हो गई है, क्योंकि सब लोग भागा दौड़ी में रहते हैं, सबका सिटिंग जॉब हो गया ऑलमोस्ट, और अभी स्पेशली कोरोना की बाद से सबका वर्क फ्रॉम होम हो गया, जिसके कारण आपकी एक्टिविटी है, जब तक आप खुद नहीं चाहेंगे आप अपने आप नहीं जा सकते। तो इसीलिए एक्सरसाइज हो गया और आपका योगा हो गया, इन सब चीज़ों में आप ध्यान रखना पड़ेगा। और जितना हो सके आपको अपना बाहर का खाना बिल्कुल बंद नहीं है, पर ये आपको देखना है कि क्या खा रहे हैं आप, किस तरीके से खा रहे हैं और कितना क्वांटिटी खा रहे हैं। बिकॉज घी जो सैचुरेटेड फैट जो बोला जाता है ख़राब माना जाता है, बट आजकल की न्यू स्टडीज़ ऐसे आ गई कि घी पूरी तरीके से गलत नहीं है, अगर उसको जितना ज़रूरत है, जितनी क्वांटिटी में ज़रूरत है, क्योंकि बॉडी की हड्डियों के लिए फ़ैट भी ज़रूरी है। और ये करने के लिए हमको जितना आधा से 1 चम्मच है जो भी है घी, जितना हमको खाना चाहिए उतना खाएं, बट उससे ज़्यादा जैसे आप घी लगा के पराठे सेक रहे हैं, क्योंकि एक बार घी या बटर एक बार कुक हो जाए तो उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है, तो वो अपने शरीर को ज़्यादा ख़राब करता है। तो यहाँ इससे बेटर है कि आप जैसे खाना खा रहे हैं, नॉर्मल हेल्दी खाना, स्वस्थ खाना खा रहे हैं, तो उसमें जैसे दाल चावल रोटी सब्जी जो भी खा रहे हैं, ऊपर से आप घी आधा चम्मच डाल लीजिए, वो कभी नुकसान नहीं करेगा। और बच्चों को घी देना इज़ गुड, क्योंकि उनकी इतनी ज़्यादा एक्टिविटी रहती है, उनको मोबाइल से कम करना पड़ेगा, जो स्क्रीन टाइम है, क्योंकि बहुत लोग देखते हैं कि बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं तो उनको टीवी के सामने बिठा देते हैं कि चलो बेटा खा लो। फोन्स भी देने लगे हैं कि ठीक है बेटा गेम खेल लो, Exactly. या फिर टीवी पे कोई कार्टून कैरेक्टर्स देख लो और देखते देखते आप लोग खाना खा लो। देखते देखते खाओ, तो उनको उसमें पता नहीं चलता कि वो क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं, जिसके कारण वो काफ़ी बार ओवर ईटिंग कर जाते हैं। तो और जैसे अब हाँ ठीक है, बच्चे देख रहे कि चलो जितने देर तक हमने टीवी देखा है तब तक हमको खाना खाना है, तो वो और लेते रहते हैं, काफ़ी बार ये होता है। और बच्चों में कुछ चीज़ें हैं, जैसे आलू खाना गलत नहीं है बच्चों में, बट बच्चों को पसंद भी है, बट अब कितना खा रहे हैं, किस तरीके से खा रहे हैं। अगर फ्राई करके फ्रेंच फ्राइज खा रहे हैं
या एकदम डीप फ्राई करके आलू खा रहे हैं तो वो ज़्यादा नुकसान करेगा। अगर आप आलू की सब्ज़ी खा लोगे थोड़ा तो इतना नुकसान नहीं करेगा, या किसी स्टफिंग में खा लेंगे। और बच्चों बिल्कुल। डॉक्टर तुली, देखिए अभी आप जिस तरह कह भी रहे थे, जिक्र भी कर रहे थे, ये जो फिजिकल फिटनेस को लेकर इतना हम लोग फिजिकल फिटनेस को निगलेक्ट करने लगे हैं, या इतने हम कंफर्टेबल जोन में चले गए हैं कि ठीक है बैठ के काम चल सकता है तो फिर हम उससे चला लें, ये हर किसी को लगने लगा कि ठीक है आप सुबह उठे हैं, ऑफिस गए हैं, वापस आए हैं, बस इतने में ही आपका फिजिकल फिटनेस जो है वो कोटा पूरा हो गया, वापस आके तो आपको थकान है और आप जो मैक्सिमम पॉसिबल आपको फैसिलिटीज मिल सकती हैं उसका इस्तेमाल करेंगे। क्या ये एक वजह है कि ओबेसिटी जो है वो हर किसी में बढ़ती जा रही है? मतलब 5 में से 2 लोग तो कम से कम ओबेसिटी के शिकार है। 38% ग्लोबल WHO की फिगर्स कहती हैं। इसका देखिए, एक तो है कि अगर मेरे अंदर शक्ति का अभाव है तो मैं अपना जो रूटीन काम है वो करके भी इतना थक जाता हूँ कि उसके बाद मेरे में कुछ क्षमता ही नहीं रहती। तो उसके लिए मुझे अपना पहले स्वास्थ्य जो हमारी एक वैदिक सेइंग है, धर्मार्थ कामा मोक्षमम शरीरम मूलामुत्तमम, यानी कि मुझे दुनिया में कुछ भी पाना है तो उसके लिए स्वास्थ्य पहले ज़रूरी है, मेरा स्वस्थ होना ज़रूरी है। अगर मुझे पढ़ाई करनी है, नौकरी करनी है, कोई भी पेशा करना है, बिजनेस करना है, तो उसके लिए मुझे पहले खुद स्वस्थ होना। हेल्दी बॉडी, यस, हेल्दी, और हेल्थ सबसे पहले ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो हमारी जीवन शैली है वो तो यही कहती है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ईच वन ऑफ अस हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्रिया है कि मैं रोज़ समय पे जल्दी सोऊं, सुबह जल्दी उठूंगा, मेरे पास इतना समय हो कि मैं आज भी रोज़ 2 घंटे अपनी सेहत के ऊपर बड़े मैं अभिमान के साथ ये दर्शकों के साथ, यानी सेहत का खास ख्याल जब 2 रखेंगे घंटे तभी आप ओबेसिटी जैसी जो समस्याएं हैं वो नहीं हो पाएंगी। मैं चर्चा आगे जारी रखूंगी। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए अभी हमें रुकना पड़ रहा है। टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार सा नंबर फ्लैश कर रहे हैं जिनके जरिए आप डॉक्टर से जुड़ सकते हैं और अपनी समस्याएं जो हैं उनका समाधान जान सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहे न्यूज़ इंडिया के साथ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करते हैं। आज मुद्दा है ओबेसिटी का, यानी बढ़ते मोटापे का। आखिर इसके लक्षण क्या हैं, कारण क्या है और इससे निजात कैसे पाया जा सकता है? डॉक्टर तुली, हम आपसे चर्चा कर रहे थे कि कैसे इसके मामले जो है वो लगातार बढ़ने लगे हैं। तो देखिए, जिस तरह हमने जिक्र भी किया कि आजकल लोगों को लगता है कि सिर्फ ऑफिस जाना और वहां से वापस आना, इस बीच आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी का कोटा है वो पूरा हो चुका है, उसके अलावा वो करना नहीं चाहते। करना चाहते नहीं क्योंकि उनके अंदर करने की क्षमता ही नहीं है। कि उनकी जो शरीर की एनर्जी है, जो उनका बॉडी रिजर्व है, वो इतना रूटीन काम करके ही इतना थक जाता है कि जब थक जाते हैं तो हम सोचते हैं कि अब मुझे कुछ खाना चाहिए, मुझे कुछ एनर्जी चाहिए, तो वो और खाते। और जब इस प्रकार की खाने की इच्छा होती है तो उसमें हम अक्सर फास्ट फूड्स की तरफ दौड़ते हैं। फास्ट फूड्स आर हाई इन कैलोरी, हाई इन शुगर, हाई इन सॉल्ट, और इवन दिस मैकडोवेल एंड पिज़्ज़ा हट कल्चर और फास्ट फूड और प्री कुक्ड फूड की जो कल्चर है उसमें गुणवत्ता बहुत कम है। मगर आपको एक फास्ट फूड का इसको जंक फूड भी कहते हैं कि जब फास्ट फूड आप खाते हैं तो वो जंक फूड है, वो आपको अंदर जाके आपको शक्ति नहीं देती और शायद आपको थोड़ी टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन जरूर मिल जाती है, पर आपके जो वाइटल एलिमेंट्स सेटिस्फैक्शन, लेकिन नो परमानेंट सॉल्यूशन ये कहा जा सकता है, और वजन बढ़ता जाता है। जी, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गई हैं, डॉक्टर मेखला चंद्रा, सीनियर ओबेसिटी मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर मेखला, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। चर्चा ओबेसिटी की हो रही है, क्योंकि आप एक मेडिसिन एक्सपर्ट हैं, तो क्या कहा जाए कि ये जो मुद्दा है ओबेसिटी लगातार जिस तरह से बढ़ रही है, इसके शुरुआती कारण आपको क्या समझ आते हैं और लक्षण क्या है, ताकि पहचान सके कि आप इस बीमारी से ग्रस्त होने वाले और आगे और ज्यादा इससे समस्याएं और बीमारियां जो हैं वो बनेंगी? जी बिल्कुल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ओबेसिटी जो है वो अपने आप में एक डिजीज़ है, तो इसको एक रियलाइज़ करना कि वो एक डिजीज़ है सबसे बड़ी बात है। तो जैसे मैंने यूएस में ओबेसिटी मेडिसिन करके एक डिग्री ली है, विच मीन्स कि इट्स एक्चुअली अ मेडिकल फील्ड जिस पे अब फाइनली लोग ध्यान दे रहे हैं।
तो जो ओबेसिटी के कॉजेज हैं वो बहुत सारे होते हैं। जेनेटिक्स होता है, आपकी फैमिली होती है, आप टेबल पे क्या मिलके खा रहे हैं, अपने बच्चों को क्या खिला रहे हैं। आजकल की बहुत जल्दी लाइफस्टाइल चेंजेस हो रहे हैं, तो आप फास्ट फूड या फ्रोजन फूड्स पे ज़्यादा जा रहे हैं, ये सारा कंट्रीब्यूट करते हैं। एंड इसके अलावा मेडिकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, जैसे कि हार्मोन्स हो गए या आपकी कोई और अंडरलाइंग इश्यूज हो गए, पीसीओएस है, विमेन में स्पेशली थायराइड के इश्यूज हैं। तो बहुत ज़्यादा रीजंस होते हैं ओबेसिटी के। तो आप ये मत सोचिए कि अरे ये तो मोटा है, या ऐसे कुछ वर्ड्स यूज करके कि अच्छे खासे खानदान का होगा। जरूरी नहीं है, बिकॉज इट्स अ डिजीज, तो उसकी खाते मेडिकल पीते परिवार कंडीशंस का भी बच्चा। होती हैं। I'm sorry, I don't think am I audible? Yes, you're audible. Please continue. Okay. So what I was trying to tell you, you asked me like the causes and the symptoms of it, right? कि obesity दिखती कैसे है। One thing मैं आपके दर्शकों के थ्रू बहुत ज़्यादा important बताना चाहती हूँ कि BMI जो हम यूज करते हैं ना, BMI is just a number, ठीक है? और एशियन इंडियन पॉपुलेशन में BMI यूजफुल नहीं है। हम लोग वेस्ट सर्कमफ्रेंस, यानी कि जहाँ पे आप जीन्स पहनते हैं उसकी वेस्ट लाइन और हिप लाइन, उसका रेशियो देखते हैं इंडियन पॉपुलेशन में। सो BMI के पीछे सब पड़े हुए हैं। इट गिव्स यू काइंड ऑफ एन आइडिया, बट जो इंडियंस में है, स्पेशली इंडियन पॉपुलेशन में, उसमें हम वेस्ट सर्कमफ्रेंस एंड हिप का रेशियो देखते हैं, विच पुट्स यू एट इंक्रीज रिस्क फॉर कार्डियोवैस्कुलर, जैसे आपको स्ट्रोक की प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, या और कोई बीमारियों से हमें बचना है। तो ये सब इस कॉम्प्लिकेशंस हैं डिजीज ऑफ ओबेसिटी की। तो वो अवेयरनेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन अनदर थिंग आई वांट टू टेल यू समथिंग कॉल्ड नॉर्मल वेट ओबेसिटी, जो इंडियन पॉपुलेशन में दिखती है। तो आपका BMI नॉर्मल हो सकता है, बट आप फिर भी ओबीस की क्लास में आओगे बिकॉज ऑफ दिस वेस्ट एंड हिप रेशियो। ओके मधुस्मिता जी, जिस तरह अभी हमारे साथ डॉक्टर मेखला जी हैं, उन्होंने भी जिक्र किया कि क्या क्या चीज़ें, मतलब नॉर्मल दिखने वाला इंसान भी ओबेसिटी का डिजीज हो सकता है। अब ऐसे में जिस तरह आप और हम चर्चा कर रहे थे डाइट को लेकर, क्योंकि आप डाइटिशियन हैं, ये कैसे, मतलब एक चीज़ है जो मुझे भी कंफ्यूज करती है कि कोई भी चीज़ अगर हमने बाहर खरीदी है उसे फास्ट फूड कह देते हैं, वही चीज़ हम घर पे बनाकर खाएं तो कहते हैं घर पे खा सकते हैं, घर पे हेल्दी है। ये कैसे, डिफरेंस क्या होता है इसमें? एक तो फर्स्ट थिंग है कि बाहर की चीज़ें, घर की चीज़ें जी। घर की चीज़ों में जो जिसके लिए कुछ चीज़ें, नॉट एवरीथिंग, सारी चीज़ें नहीं। कुछ फास्ट फूड जो हम घर में बना लेते हैं, देखो फास्ट फूड में भी अलग अलग चीज़ें आती है, जैसे फ्रेंच फ्राइज हो गया, उसको बाहर आप खाते हो, मैकडी वगैरह सब जिसमें भी खाते हैं, तो वहाँ पे जो भी ऑयल यूज़ करते हैं, जो भी तेल इस्तेमाल होता है, उसको वो एक बार नहीं, वो काफ़ी बार उसी में ही फ्राई करते रहते हैं, जिसके कारण उसमें ट्रांस फैट बहुत जनरेट हो जाता है। और जो ट्रांस फैट रहता है वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। तो इसीलिए बोला जाता है हाँ, कुछ चीज़ों को कभी कभार जैसे बच्चों को चाहिए तो आप कम क्वांटिटी में कभी कभार आप फ्रेंच फ्राइज दो बच्चों को। फिर ये सेम चीज तो मतलब घरों में भी लागू होनी चाहिए, क्योंकि घर में भी अक्सर हम देखते हैं, सपोज पूरी बनाई तो फिर जो तेल बचा उसे बचा के रख लिया, फिर उसे 2-3 बार में जो फिनिश करते हैं, मतलब ये सेम प्रिकॉशन जो है वो घर में भी लेना है। प्रिकॉशन घर पे भी लेना है, बिकॉज तेल का इस्तेमाल एक बार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जितना आपको तेल चाहिए उतना ही इस्तेमाल करें, उसके बाद आपको फेंकना पड़ना चाहिए, बिकॉज उसके कारण ट्रांस फैट जितना ज़्यादा जनरेट होते हैं उसको बॉडी से निकलना मुश्किल होता है। मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो बड़ा इशू हो जाएगा कि जो बचा उसे फेंकना है। हाँ, अब इसीलिए क्योंकि जो समोसे बाहर तलते हैं, भटूरे तलते हैं, उनका वो तेल कभी भी यूज़ नहीं होता है, बार बार बाबा वही यूज़ होता रहता है, हर बार नया यूज़ नहीं करते। और बाहर की चीज़ों में आपको देखो मैदे की चीज़ें, रिफाइंड, जितना रिफाइंड चीज़ें आप यूज़ करोगे वो ज़्यादा नुकसानदायक है, चाहे वो रिफाइंड ऑयल हो या रिफाइंड प्रोडक्ट हो। जैसे मैदा जो है चाहे वो घर खाएं या बाजार में खाएं, हाँ, वो घर खाएं या बाजार खाएं। जैसे आटा है, आटे को रिफाइन कर दोगे तो वो मैदा बन जाएगा। और मैदे की अब जितनी चीज़ें आप करोगे, जितनी चीज़ें लोगे, उसमें फाइबर तो गया नहीं। और फाइबर एक ऐसी चीज़ है जो मोटापा में और डायबिटिक वगैरह में थोड़ा फ़ायदा करता है कि बॉडी में फाइबर है तो एटलीस्ट हमको थोड़ा सा रिलीफ रहता है, बट रिफाइंड में कुछ नहीं रहता है। सो बाहर आप प्रोडक्ट वही खाते हो, जंक फूड खाते हो। एंड चीनी है, चीनी इज़ ऑल्सो रिफाइंड, क्योंकि उसमें कोई फाइबर नहीं रहता है। चीनी की चीज़ें हैं, आप जब मिठाइयाँ, यानी कुछ मेजर चीजें हैं जिनका ख्याल रखने की जरूरत है, और ख्याल रखेंगे तो ओबेसिटी के मरीज नहीं बढ़ेंगे। ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी, एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा हेल्थ इंडिया शो और सबसे अहम चीज़ आज बात कर रहे हैं ओबेसिटी यानी मोटापे की, जो कि अमूमन हर तीसरे व्यक्ति में देखने को मिल रहा है। इस समस्या पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक बड़ा पैनल डॉक्टर्स का मौजूद है। लगातार सभी हमारे साथ बने हुए हैं। चर्चा की एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। मैं सबसे पहले अब आपके पास आना चाहूँगी डॉक्टर मेखला जी। देखिए, जब हम बात करते हैं ओबेसिटी की तो सबसे अहम चीज़ है कि ये समझा जाता है कि आखिर ये बढ़ क्यों रहा है। आपने भी जिक्र किया कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कि हेल्थ को लेकर ख्याल भी रखते हैं। एक अहम सवाल ये होता है कि कुछ लोग जो कुछ भी नहीं कर रहे हैं वो भी ओबेसिटी के शिकार है। फिर जब हम देखते हैं कि कुछ लोग जिम जाते हैं तो हमने ये भी देखा है कि हार्ट अटैक के केसेस उन लोगों में ज्यादा आने लगे हैं। अब ऐसे में एक नॉर्मल इंसान ये कंफ्यूज हो जाएगा कि जिम करे, एक्सरसाइज करे तो हार्ट अटैक का रिस्क है, ना करे तो ओबेसिटी, और ओबेसिटी के साथ कई सारी बीमारियां, तो करें क्या? जी, आपने जो पूछा है वो एक गोल्डन सवाल है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि ओबेसिटी बढ़ क्यों रही है। तो इंडियंस में स्पेशली, मैंने यूएस और इंडिया दोनों में प्रैक्टिस किया, तो मैं आपको इंडियन का स्पेशली बताऊंगी। तो जो इंडियंस में हो रहा है वो है वेस्टर्नाइजेशन मोस्ट ऑफ ऑल, एंड देन हमारी जेनेटिक्स। ठीक है, तो बाय इनहेरिटेंस हमारी फैमिली में किसी मम्मी पापा दादा दादी सबको डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर, अगर आप एटलीस्ट कॉमन रेशियो देखेंगे तो वो हमारी जेनेटिक्स में इनबिल्ट है अनफॉर्चुनेटली। सेकेंड थिंग इज जो वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, मतलब कि आपकी फूड ऑर्डरिंग एप्स आ गई हैं, आपका फ्रोजन फूड आ गया, आपका प्रेजर्वेटिव फूड आ गया है। हम मोर टूवर्ड्स वेस्टर्न फूड की तरफ जा रहे हैं, जबकि हम पहले नेचुरल एंड फ्रेश फूड खाते थे। इनफैक्ट यूएस में अब उल्टा हो गया कि आप फार्म टू टेबल देख रहे हो, मतलब कि ऑर्गेनिक फूड्स देख रहे हो जो सीधा आपके फार्म से डॉक्टर मेखला, टेबल मैं पे आ आपको रही है। जो रोकना हम चाहूंगी। परमिला सिंह जो कि हरियाणा से हैं, हमारे साथ जुड़ी हैं, हमारी कॉलर है। परमिला, क्या सवाल है आपका? हेलो जी परमिला जी, क्या सवाल है आपका? हेलो। आवाज मिल रही है आपको परमिला जी? हाँ जी। जी, क्या सवाल है आपका डॉक्टर से? जी मुझे पूरे शरीर में जी जलन सी हो जा है सोते वक्त। जी, पूरे शरीर में जलन हुआ है, जैसे जलन। अग्नि लग गया है पूरे शरीर में सोते वक्त। जी। तो क्या ये खाने की वजह से है या मोटापे की वजह से, ऐसा कुछ सवाल आपका? ये सब कुछ नहीं, पर मुझे वो दवाई खाई थी कुछ टाइम पहले, उसकी वजह से हो रहा है। कोई दवाई खाई थी उसकी वजह से। तो डॉक्टर साहब, आप इसका कुछ जवाब दे सकते हैं कि क्या इसकी वजह हो सकती वेल, है? आपने जो भी दवाई खाई है तो आप अपने जो डॉक्टर हैं उन्हीं से संपर्क करें कि क्या ये आपकी जो तकलीफ़ जिसके लिए आपको दवाई दी गई ये उसकी वजह से है, या कई बार ऐसा हो सकता है कि ये दवा का साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। तो इसलिए जिन डॉक्टर से आपने अपनी जो भी समस्या के लिए परामर्श किया था उनको जाके वापस मिलिए। जी पहले खाई थी, कई साल हो गए, अब कई तरह की बीमारी हो गई थी जिसके कारण हो गया। जब सबका टीवी के ऊपर तो नहीं ना जवाब होता है। बिल्कुल। परमिला जी, हम मोटापे पर चर्चा कर रहे हैं, क्या इससे जुड़ा कोई सवाल आपके पास है? हाँ जी, मोटापा भी, थोड़ा पेट मोटा हो गया है दवाइयों से। जी, मैं मधुस्मिता जी, अगर आप कुछ खाने को लेकर उन्हें सजेस्ट करना चाहें, क्योंकि उन्होंने बताया कि मोटापा बढ़ रहा है। हाँ, तो खाने पीने में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि तेल मसाला बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, जितना नॉर्मल ज़रूरत है उतना। जैसे कढ़ाई में बहुत लोग सब्जी बनाते हैं तो ऊपर तेल तैरता रहता है, वो चीज़ आपका नहीं होना चाहिए। अगर मोटापा आपका बढ़ रहा है तो जो रोटी में अगर चिपुड़ के अगर घी लगा के बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो उसको भी अवॉइड करना पड़ेगा। और खाने का क्वांटिटी ठीक रखना है, बहुत कम नहीं कि बहुत ज़्यादा नहीं। और रात में खाने का कोशिश करिए, खाना जो भी लेते हैं 7:30-8 बजे तक अगर ख़त्म कर ले तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि उसके बाद खाने से हो सकता है एसिडिटी बढ़े, आपकी डाइजेशन पूरी तरीके से होता नहीं है। और सुबह के और खाने के तुरंत बाद आपको ना बैठना है ना सोना है, आपको थोड़ा सा घर पे ही अगर इधर उधर चल लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, खाने को पचाने में थोड़ा सा फ़ायदा होगा। जी, हम उम्मीद करते हैं हमारे कॉलर को अपनी जो समस्या है उसका जवाब मिला होगा। हम लगातार जिस तरह से चर्चा कर रहे हैं, डॉक्टर मेखला जी, आप अपना जवाब पूरा कर सकते हैं। I guess you were asking me the complications of obesity, right? जी। So,
तो मैं आप सबको यही बताना चाहती हूँ कि जो ओबेसिटी है वो आपको अल्टीमेटली क्या है, आप वेट एक नंबर की तरह फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, बट हम उसके पीछे की जो स्टोरी है वो भूल जाते हैं कि वेट क्यों घटाना है। तो जब आपका ओबेसिटी मतलब कि फैट सेल्स जो आपकी बॉडी में बढ़े हुए हैं वो अल्टीमेटली रिस्क फैक्टर करते हैं फॉर, जैसे आपका हार्ट अटैक हो गया, इट ऑल्सो इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ ब्लड प्रेशर, डायबिटीज। तो ये ओबेसिटी के स्पेक्ट्रम नहीं है, बट ये इसके इंक्रीज करते हैं रिस्क फैक्टर्स को। ओबेसिटी हैज बीन लिंक्ड टू मोर देन 13 कैंसर्स इन द वर्ल्ड अब, स्पेशली जो कोलोरेक्टल मतलब आपका पेट का जो आंतड़ियों का जो कैंसर है वो सारा रिलेटेड है ओबेसिटी से। सो द मेन थिंग इज कि हमें सिर्फ वेट नहीं घटाना, हमें अंदर का जो आपका जो डेपोजिशन है जो ऑर्गन्स के ऊपर होता है जो फैट, जिसे हम मेडिकल वर्ल्ड में विसरल फैट के नाम से जानते हैं, उसको घटाना है, क्योंकि वो अल्टीमेटली रिस्क फैक्टर्स करते हैं फॉर ऑल द कॉम्प्लिकेशंस जो जो आप सोच सकते हो, ऊपर से लेके नीचे तक, स्ट्रोक से लेके हार्ट प्रॉब्लम से लेके पेट की प्रॉब्लम से लेके इरेक्टाइल डिसफंक्शन, सेक्सुअल डिसफंक्शन, हार्मोनल में पीसीओएस, थायराइड इश्यूज, कैंसर, ये सारी ओबेसिटी के इंक्रीज रिस्क फैक्टर्स बनते हैं। एंड जैसे कि मैंने पहले बोला, एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपके थ्रू बताना चाहूंगी कि जो ओबेसिटी का वन ऑफ द मेजर रिस्क फैक्टर्स इज एक्चुअली स्ट्रेस। जो हम स्ट्रेस को और स्लीप को बहुत इग्नोर करते हैं, हमारा दिन एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होता है, हमारी मीटिंग्स हाथ में नहीं होती, हमारे पेशेंट्स हाथ में नहीं होते, तो रात को जब आप घर पहुंचते हो आप 2 घंटे आराम से टीवी देखना चाहते हो या शो देखना चाहते हो ऑनलाइन, तो वो जो 2 घंटे आप अपने पे बिता रहे हो, उस 2 घंटे की जगह अगर आप 15 मिनट से आधा घंटा अपने के लिए सुबह बिता सकते हैं, वो आपको इतना लॉन्ग टर्म फर्क करेगा। तो वही आई वांट टू टेल माय पेशेंट्स, जैसे हम वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम भी रन करते हैं, इट इज कि आपको छोटा छोटा बिहेवियरल लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइट, उसके अलावा भी और भी चीजों में एड्रेस करना होता है। ये पूरा स्पेक्ट्रम यानी होता सिर्फ है। एक डाइटिंग ही इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, हमें स्ट्रेस पर भी ध्यान देना, कम स्ट्रेस करना है, नींद पूरी करनी है, यानी कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। चर्चा आगे जारी रहेगी, एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मोटापा यानी ओबेसिटी, जिस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, तमाम डॉक्टर्स हमारे साथ बने हुए हैं। मैं अब आपसे सवाल लेना चाहूँगी डॉक्टर तुली। देखिए, जिस तरह हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं, इसमें आपको क्या लगता है कि क्या मेन कॉज हो सकता है कि ये मामले जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं? और वैदिक काल से भी अगर आप इसे कंपेयर करें तो हम देख सकते हैं कि लिंकअप जो है वो बनकर आता है। इसको हमने कैसे एक कम्प्रिहेंसिव, एक होलिस्टिक समस्या देख के चलना है, क्योंकि ओबेसिटी के कारण कई हैं, इसके वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और मैं रोकना चाहूंगी आपको, राजेंद्र राणा जो कि झारखंड से हमारे साथ जुड़े हमारे कॉलर हैं, वो कुछ सवाल लेना चाहते हैं। जी राजेंद्र जी, क्या सवाल है आपका? हाँ मैम, डॉक्टर साहब से हमारा कहना है जी कि सबसे पहले तो न्यूज इंडिया को मैं बहुत बधाई देना चाहूंगा, कितना अच्छा कार्यक्रम आपने चलाए जनता के हित में। सारा जी, चैनल में भी पैसा कमाने के फिर में है, लेकिन आप जनता का समस्या लेकर आए, इसके लिए धन्यवाद। मैं डॉक्टर साहब से जानना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब, आप लोग बहुत शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, अभी मांसाहारी भोजन में जितना भी बीमारी हो रहा है, मोटापा हो, चाहे कैंसर हो, टीबी हो या हाई बीपी हो, तो सबका कारण मांसाहारी भोजन है। तो क्यों नहीं लोगों को आप बताते हैं कि मांसाहारी भोजन का त्याग करें और स्वस्थ जीवन व्यतीत करें? आपने बहुत अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। तो देखिए, हमारे देश में तो शाकाहारी ही को स्वच्छ माना जाता है, परंतु जो देश मांसाहारी हैं, जैसे जापान, चाइना इत्यादि, या यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे कि मांस खाना कोई बुरा नहीं समझा जाता और लोग बहुत सी फूड खाते हैं, तो वो लोग हमसे ज़्यादा स्वस्थ हैं। जो हमारा स्वास्थ्य है वो शुरू होता है हमारी मानसिकता से, हमारे चरित्र से। हमारी जो हम कहते हैं ना योग करें, तो योग में जो यम और नियम है वो करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ठीक है, मैं मानता हूँ, आपके साथ सहमत हूँ कि शाकाहारी भोजन विशेषकर हमारे देश की स्थिति में मांसाहारी से ज़्यादा स्वस्थ है, मगर जो लोग इसको उपभोग करते हैं उनकी सेहत तो हमसे ज़्यादा अच्छी है, वो हमसे ज़्यादा जीते हैं, उनकी बीमारी भी हमसे कम है। तो इसके लिए शायद हमें
जो किसी की अपनी निजी पसंद है उसके ऊपर छोड़ देना होगा, यही सही हो। मैं एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगी। एक हमारे साथ और कॉलर जुड़ गए हैं, रविंद्र दुबे गोरखपुर से हैं। जी रविंद्र जी, क्या सवाल है आपका? जी हमारा वजन काफी बढ़ा हुआ है, लगभग 30 किलो ज्यादा है जी। हाँ, तो आप उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मधुस्मिता जी, आप इसका जवाब दे सकते हैं। आपका वज़न अगर बढ़ रहा है तो उसके लिए आपको खान पान जिस तरीके से खा रहे हैं और क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं उस पर ध्यान रखना होगा आपको। एक तो चीज़ें जो रिफाइंड मैंने अभी बताया, रिफाइंड चीज़ों का इस्तेमाल कम करना होगा। तली हुई चीज़ें हो गई, मिठाइयाँ हो गई, इनका इस्तेमाल, बिकॉज मिठाइयाँ जैसे गुलाब जामुन सोच लीजिए, वो तल के अब चाशनी में डाला जाता है, तो वो नुकसान ज़्यादा करेगा। और एक बार को कभी मन करे तो आप रसगुल्ला एक बार को खा लीजिए, बट वो भी एक लिमिट में, बिकॉज हर चीज़ का एक लिमिट होता है, हर चीज़ का एक दायरा होता है। अगर उसके आप ऊपर जाएंगे, ज़्यादा लेंगे, वो चीज़ भी आपको नुकसान कर सकती है। आपको फिजिकल एक्टिविटी भी उतनी ही करनी होगी, जितना खा रहे हैं कैलोरी जितना आपके शरीर में जा रहा है उतनी कैलोरी को आपको बर्न भी करना होगा, कि जितना एनर्जी अंदर ले रहे उतना एनर्जी आपको बाहर भी देना होगा, तभी जाके वो बैलेंस शरीर करेगा। यानी रविंद्र जी को जवाब मिल गया होगा कि आखिर क्या किया जा सकता है। यानी एक शॉर्ट कमेंट में ये भी समझना चाहूंगी, जो लोग खाना छोड़ के, रोटी सब्जी ने छोड़कर सिर्फ लिक्विड डाइट पर चले जाते हैं, फ्रूट्स इनटेक करते हैं और लस्सी इन सब से काम चलाते हैं, क्या वो यूजफुल होता है वेट रिड्यूस के लिए? यूजफुल नहीं रहता, बिकॉज खाली लिक्विड्स में आपको आपकी प्रोटीन नहीं जाता है। मतलब प्रोटीन भी ठीक है, दूध वगैरह ले लिए, बट जितना बल्क अपनी, जितना कैलोरी आपकी शरीर को चाहिए उतना हर बार नहीं हो पाता। अगर लिक्विड डाइट में भी अगर आप ले रहे हैं, उसमें भी आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए कि क्या क्या चीज़ें लेनी है, कितनी मात्रा में लेनी है और किस किस टाइम पे लेना है। ब्लाइंडली अगर खाली जस्ट एक मैगजीन में आर्टिकल पढ़ के अगर आपने लिक्विड डाइट शुरू कर दिया, वो चीज़ नुकसान कर सकती है। और भोजन का संतुलित होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और बैलेंस डाइट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ओबेसिटी से बचने का कारण यही है कि आपको डाइट पर ख्याल रखना होगा, फिजिकल फिटनेस का ख्याल रखना होगा, नींद पूरी लेनी होगी, स्ट्रेस कम लेना और होगा। एक चीज़ है, लिक्विड डाइट में अगर आप लेते हैं तो हर चीज़ में चीनी का इस्तेमाल अगर आप करोगे और लिक्विड डाइट लेते रहोगे तो वो भी नुकसान करता है, वो भी यूजफुल नहीं रहेगी। Juices तो आज वगैरह हमने नहीं ओबेसिटी पर चर्चा की है और फिलहाल वक्त इजाजत नहीं दे रहा है हमें इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही और आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।